जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज की कथा में हम माघ मातम के 23वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। 23वें दिन की कथा श्रवण करने से मन के सभी पाप ताप संताप का नाश होता है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। भक्तजनों, श्री सूत जी महाराज सोनक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, दत्तात्रेय ऋषि सहस्त्रार्जुन राजा से कहते हैं कि राजन, भगवान ने देवदूती ब्राह्मण ने जब भगवान की तपस्या करी तो लोमस ऋषि ने वेद निधि से कहा कि हे वेद निधि, भगवान जो है देवदूती ब्राह्मण को आशीर्वाद वरदान प्रदान करके अपना दर्शन दे करके अंतर ध्यान हो गए। देवदूती जो है उसी स्थान पर भगवान श्री नारायण का ध्यान करने लगे। जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान और भक्त के मिलन की इस कथा को श्रवण करने से प्राणी पवित्र हो जाता है, मन के सभी पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। अब मैं आपसे उस स्रोत का वर्णन करूंगा जिस स्रोत को श्रवण करने से प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, जो देवदूती ब्राह्मण ने भगवान नारायण के सामने गाया था। लोमस जी कहते हैं कि हे वेदनिधि, इसको जो है सबसे पहले गरुण जी ने पढ़ा और गरुण जी से मैंने सुना। हे विप्रवर, ये स्रोत अध्यात्म विद्या का सार है, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव भगवान का ये सबसे प्रिय स्रोत है। इस चराचर जगत में वासुदेव भगवान सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति करता है, परमात्मा की स्तुति करता है, जिन परमात्मा की स्तुति से जगत विष्णु में है, इसलिए किसकी स्तुति की जाए। चराचर जगत में चर अचर स्थावर जंगम जो कुछ भी दिखाई देता है, सूक्ष्म असूक्ष्म जो कुछ भी दिखाई देता है, वो सब नारायण का ही संकेत है। जिसको वेद भी नहीं जानते, ना वाणी मन के द्वारा जिन परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है, उनकी स्तुति अज्ञानी क्या कर सकता है। जो चराचर जगत से परे हैं, जो चर स्तर संपूर्ण प्राणियों में विराजमान है, जड़ चेतन में विराजमान है, जिनकी कृपा दृष्टि से भों के इशारे से सृष्टि का पालन, सृष्टि की रचना, सृष्टि का श्रृंगार होता है, जो आदि नारायण है, जो सर्वव्यापी हैं, वो परमात्मा हे प्रभु, जिनकी कृपा से चर अचर संसार चक्र की तरह घूम रहा है,
आप चक्रपाणी कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आपने उत्पन्न किया है। जब जीव शरीर को धारण करता है तो उसको ज्ञान उत्पन्न होता है, वो भी आप ही हो। हे नारायण, तुम सभी सुखों के दाता हो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की करता है, वैसे आप सृष्टि की रचना करते हैं। हे नारायण, जगत में सभी कर्मों को ज्ञान रखने से स्थितियों में स्थिति जिनको निर्गुण ब्रह्म कहती हैं, कवियों ने आपको जो रूप शोभा देता है उस निर्गुण विष्णु रूप का ध्यान किया है। उसी विष्णु रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिससे ज्ञान रखने से स्थितियों में कहे हुए कर्म लोग करते हैं। उसी पवित्र ब्रह्म को नमस्कार है, जिसको योगी लोग सभी प्राणियों में आत्मा रूप से देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं, उसी गाते हैं, यज्ञ करते हैं। उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया मोह रूपी वायु से सदा आप जो बचाने वाले हैं, जिनकी चरण कमल की छाया में पहुंचने पर जिनके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूं। जिसके मिल जाने पर किसी दूसरी की इच्छा नहीं रहती, जिसको जान करके अद्वैतवादी आत्मा को समान देखते हैं, वो विष्णु स्वरूप है, वो परमात्मा आप ही हैं। हे माधव, संसार की माया में फंस करके मैं आपका ध्यान करता रहता हूँ। इसी सत्य से भगवान मुझ में निर्विघ्न भक्ति उत्पन्न करें। बिना बीज के स्वयं विष्णु स्वरूप होकर के हमारे अंदर सृष्टि स्थिति पालन की रचना करने वाले 3 रूप धारण करने वाले निर्गुण ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पंचमहाभूतों से रहते हैं, जो प्राणियों को सदा आनंद में, जिनका सच्चिदानंद स्वरूप है, जो सच्चे आनंद हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप सच्चा आनंद है। परमात्मा के अंदर कुछ और ही नहीं है, जो भी देखो आनंद ही आनंद है। एक बार पर जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय पर भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नारायण, आप युद्ध में भाग ले रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पितामह, मैं पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग तो लूंगा, परंतु अस्त्र धारण नहीं करूंगा। तब पितामह भीष्म ने कहा, मैं आपसे अस्त्र धारण करवा के रहूंगा। उस समय पितामह भीष्म ने नुकीले बाण भगवान श्री कृष्ण को मारे। भगवान श्री कृष्ण के जब बाण मारे, रोम रोम में बाण मार दिए थे। उस समय पर भगवान श्री नारायण के रक्त की धारा बहने लगी। उस समय पर जब पितामह भीष्म बाण मार रहे हैं, भगवान के शरीर से रक्त की धारा बह रही है। जो उस समय पर श्याम वरण पर रक्त के जो बिंदु निकल रहे थे, रक्त निकल रहा था, बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहा था। उस समय हनुमान जी अर्जुन की रथ की ध्वजा पर बैठे हुए थे। हनुमान जी को क्रोध आया। हनुमान जी ने होम होम शब्द उच्चारण किया कि मेरे रहते हुए कोई मेरे स्वामी को बाण मार रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी, आपको क्रोध क्यों आ रहा है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, ये आपको बाण मार रहे हैं, मैं अभी महाभारत में पितामह का वध किए देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान जी, मुझे तो कभी दर्द होता ही नहीं है। मैं तो परमात्मा हूँ, निर्गुण हूँ, ब्रह्म हूँ।
केवल संसार की शोभा के लिए ये शरीर धारण करता हूं। उस समय पिता में हाथ जोड़कर के भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र दान कर लिया था, रथ का पहिया उखाड़ करके सुदर्शन चक्र का रूप देकर के दान किया था। उस समय पितामह ने कहा कि प्रभु, मुझे केवल आपके शरीर से बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, मेरा शरीर कभी रक्त रुधिर मांस का बना हुआ ही नहीं है। संसार के जीव समझते हैं कि मेरे शरीर से रक्त निकल रहा है, परंतु वास्तव में परमात्मा में कभी रक्त होता ही नहीं है। परमात्मा के अंदर ना अस्थि होती है, ना मंजा होता है, ना रक्त होता है, क्योंकि ये सभी संसार के जीव में होते हैं। परमात्मा के अंदर तो आनंद ही आनंद होता है, तभी उनको सच्चिदानंद कहा जाता है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करके जो परमात्मा में लीन होते हैं, उन परमात्मा की मैं स्तुति करता हूं। ब्राह्मण ने इस प्रकार से स्तुति करी थी। तब भगवान जो प्रसन्न होकर के वरदान दे करके ब्राह्मण को अंतर्ध्यान, ब्राह्मण के सामने अंतर्ध्यान हुए थे। जो कोई प्राणी इस स्तुति को सुनता है, नित्य प्रति एक बार भी सुन लेता है, माघ के महीने में श्रवण करता है, उसके ऊपर नारायण भगवान की कृपा अवश्य होती है। ना बुरा फल कभी भी प्राप्त नहीं होता, बुरे फल भी शुभ कर्मों में बदल जाते हैं। मनुष्यों की बुद्धि, मन, इंद्रिय स्वस्थ होती है। जो भक्ति पूर्वक अर्थ को विचार करके इसका स्मरण करता है, वो वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मन वांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य जो है सुपुत्र संतान को प्राप्त करता है। जिसकी संतान होती है, संतान प्राप्ति के लिए सुने तो सुपुत्र की प्राप्ति होती है। धन, पराक्रम, चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ श्रवण करने से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म सभी बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रह शांत होते हैं। सभी व्याधि अनिष्ट दूर होते हैं। दुर्गति से ये दूर करता है। इसके पढ़ने से और सुनने से सिंह, व्याध, चोर, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षसों का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करते हैं, इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, वो पापों से ऐसे अलग रहते हैं जैसे जल के अंदर कमल अलग रहता है। जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है, वो इस स्तोत्र को श्रवण करने से प्राप्त हो जाती है। जो 3 काल इस स्तोत्र को सुन लेता है, अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का श्रवण करता है, वो इस लोक और परलोक में अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वेद द्वितीय ब्राह्मण का बनाया हुआ ये स्तोत्र, ये स्तुति भगवान को अत्यंत प्रसन्न करने वाली है, भगवान के दर्शन कराने वाली है। योग सागर संसार में ये पवित्र है। इसके श्रवण करने से प्राणी जो है विष्णु लोक को जाता है। इसी से जो है पिशाच की मुक्ति हुई थी। इसी वेद द्वितीय ने पिशाच को मोक्ष प्रदान किया था। लोमस ऋषि कहते हैं कि हे वेदनिधि, पिशाच को भी भगवान के भक्त देवदूती ने उद्धार किया था। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, हमेशा जन कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। जन कल्याण की भावना उनके हृदय में बनी रहती है। इसलिए भक्ति भाव के साथ में भगवान के स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान का स्मरण करने से, भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है। जैसे लोहा पारस मणि के स्पर्श करने से पवित्र सोना बन जाता है, उसी तरह से इंसान जो है भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवत भक्ति करने से नर से नारायण के रूप को प्राप्त हो जाता है। लोमस जी कहते हैं कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया, वो चित्र नाम का राजा था। उस राजा की कथा का हम आपके सामने हे वेदनिधि हम वर्णन करते हैं। आप ध्यान लगाकर के इस कथा का श्रवण करना,
इस कथा के श्रवण करने से शरीर के तन मन से किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों का उद्धार होता है। भक्तों, आज की कथा का यही परम विश्राम कहते हैं। आगे की कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।